मैंने मेरे समाज के लोगों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का हर मौका दिया, और मेरे समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। और जितना गिरा जा सकता था उतने गिर गए लोग, जितना बिका जा सकता था उतने बिक गए लोग। चुनाव में बाबा साहेब को हराकर फिर उन्हें चौंका दिया। मैं आइडियोलॉजिकल वे में ही स्टार्ट करूंगा चीज़ें, तो दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना होता है। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। नमो बुद्धाय, जय अशोका, जय भीम। अमर गाथा, एक ऐसे महापुरुष की जिनके संघर्षों का कोई अंत नहीं है। भारत के इतिहास में इनसे उज्जवल कोई सूरज नहीं है। उनका और मेरा तो गुरु शिष्य का नाता है। ये मेरे बाबा साहेब की भीम गाथा है। क्या बात है। उनके ही समाज के लोगों ने उनको पत्थर तक मारे हैं, फिर भी उन्होंने सबका सोचा। मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। क्या बात है। मऊ की मिट्टी में जन्मे सबसे कीमती फूल वो, फिर भी समाज ने समझे जाति के कारण धूल वो। मऊ की मिट्टी में जन्मे सबसे कीमती फूल वो, फिर भी समाज ने समझे जाति के कारण धूल वो। पीने को एक घूंट पानी भी मांगना पड़ता था जिन्हें, पीने को एक घूंट पानी भी मांगना पड़ता था जिन्हें। कक्षा के बाहर बैठाए गए जब पहली दफा गए स्कूल वो, कक्षा के बाहर बैठाए गए जब पहली दफा गए स्कूल वो। उसी दिन से प्रण किया कि शिक्षित होकर समाज सुधारेंगे। जातिवाद बड़ी बीमारी है, इसे जड़ से उखाड़ेंगे। उसी दिन से प्रण किया कि शिक्षित होकर समाज सुधारेंगे। जातिवाद बड़ी बीमारी है, इसे जड़ से उखाड़ेंगे। भीमा कोरे गांव के शूरवीरों का खून रगों में है, मिटने को मिट जाएंगे पर अब नहीं हारेंगे। भीमा कोरे गांव के शूरवीरों का खून रगों में है, मिटने को मिट जाएंगे पर अब नहीं हारेंगे। निकल पड़े फिर कठिन रास्तों पर, साहिब रामोजी सकपाल के चरण छूकर। 5 वर्ष की आयु में माँ भीमाबाई छोड़ चली प्राण प्रिय रमाबाई अब उनके हवाले घर। 5 वर्ष की आयु में माँ भीमाबाई छोड़ चली प्राण प्रिय रमाबाई अब उनके हवाले घर। बड़ौदा के महाराज सायोजी राव गायकवाड़ के उम्र भर ऋणी है हम जो विदेश यात्रा हुई सफल। बड़ौदा के महाराज सायाजी राव गायकवाड़ के उम्र भर ऋणी है हम जो विदेश यात्रा हुई सफल। ऐसे पिता हर खानदान मांगे, निर्जीव वस्तुएं भी प्राण मांगे, क्या कीमत होगी उनकी भीमराव लिखा जिन बक्सों पर। ऐसे पिता हर खानदान मांगे, निर्जीव वस्तुएं भी प्राण मांगे, क्या कीमत होगी उनकी भीमराव लिखा जिन बक्सों पर। टूट रही हैं बेड़ियां, आंखों में धधक रहे अंगारे हैं, हर जंग लड़ने को तैयार मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। हर जंग लड़ने को तैयार मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका तक भीमराव छा गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका तक भीमराव छा गए। अपने दोस्त नवल भटेना के गले लगकर बाबा साहेब भारत वापिस आ गए। यहां से असली जंग की शुरुआत होती है, पूना पैक्ट और रिजर्वेशन की मांग होती है। यहां से असली जंग की शुरुआत होती है, पूना पैक्ट और रिजर्वेशन की मांग होती है। बाबा साहेब लिखित किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जड़ें तैयार होती है। नेहरू, गांधी, जिन्ना, पटेल सब अम्बेडकर। नेहरू, गांधी, जिन्ना, पटेल सब अम्बेडकर। पूरे भारतवर्ष में मेरे बाबा साहेब की जय जयकार होती है। पूरे भारतवर्ष में मेरे बाबा साहिब की जय जयकार होती है। कलम पकड़कर लिखना सिखाया, संयम से लड़ना सिखाया। माँ सावित्रीबाई फूले के असली सपूत, महिलाओं को शिक्षा और समानता का अधिकार दिलाया। माँ सावित्रीबाई फूले के असली सपूत, महिलाओं को शिक्षा और समानता का अधिकार दिलाया। बाबा साहेब बढ़ते गए, सब उत्पाती डरते गए, दबे कुचले शोषितों की खातिर जो बन पड़ा करते गए। बाबा साहेब बढ़ते गए, सब उत्पाती डरते गए, दबे कुचले शोषितों के खातिर जो बन पड़ा करते गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अब सांसद की ओर चले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अब सांसद की ओर चले। पुराने भारत की रूढ़िवादी सब धारणाएं तोड़ चले। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अब सांसद की ओर चले, पुराने भारत की रूढ़िवादी सब धारणाएं तोड़ चले। रच डाला संविधान हमारे विश्व रत्न अम्बेडकर ने, रच डाला संविधान हमारे भारत रत्न अम्बेडकर ने। मैं जाऊं जिस दिशा मेरे कदम उन्हीं की ओर चले, मैं जाऊं जिस दिशा मेरे कदम उन्हीं की ओर चले। मेरे देश के कानून के स्तंभ मेरे बाबा साहेब के सहारे हैं, मेरे देश के कानून के स्तंभ मेरे बाबा साहेब के सहारे हैं। इतिहास के पन्नों का सबसे सुनहरा नाम है, मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। इतिहास के पन्नों का सबसे सुनहरा नाम है, मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। मगर इस दास्तां के भी दर्द भरे पहलू है कई, मगर इस दास्तां के भी दर्द भरे पहलू है कई। भीमराव ने गवाए माता पिता, एक के बाद एक बेटे, और आखिर में प्राण प्रिय रमाबाई भी।
भीमराव ने गवाए माता पिता, एक के बाद एक बेटे और आखिर में प्राण प्रिय रमाबाई भी। नानक चंद्र अट्टू लिखते हैं अपनी किताब में कि दर्द बहुत छिपाए बाबा साहेब ने मगर छिपाए छिपे नहीं। दर्द बहुत छिपाए बाबा साहेब ने मगर छिपाए छिपे नहीं। जख्म दिखे फिर आगरा के अधिवेशन में जब रो पड़े और बोले, मैंने मेरे समाज के लोगों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का हर मौका दिया और मेरे समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। मैंने मेरे समाज के लोगों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का हर मौका दिया और मेरे समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। और जितना गिरा जा सकता था उतने गिर गए लोग, जितना बिका जा सकता था उतने बिक गए लोग। चुनाव में बाबा साहेब को हराकर फिर उन्हें चौंका दिया। ओबीसी की जनगणना ना होने पर बाबा साहेब ने कानून मंत्री का पद भी त्यागा था। ओबीसी की जनगणना ना होने पर बाबा साहेब ने कानून मंत्री का पद भी त्यागा था। अपने ही मसीहा को बार बार धोखा देता रहा वो समाज कितना अभागा था। अपने ही मसीहा को बार बार धोखा देता रहा वो समाज कितना अभागा था। मगर वो अपने पद से हिले नहीं। 14 अक्टूबर 1956 अब बौद्ध धर्म अपनाने की तैयारी थी। 14 अक्टूबर 1956 अब बौद्ध धर्म अपनाने की तैयारी थी। तुम देख रहे हो ना, आखिरी सांस तक जंग जारी थी। सफल रहा नागपुर का जतन वो, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लाखों का धर्म परिवर्तन वो। सफल रहा नागपुर का जतन वो, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लाखों का धर्म परिवर्तन वो। 6 दिसंबर 1956 फिर वो मनहूस दिन आया। बाबा साहेब अमर रहे, चीखी दुनिया सारी थी। बाबा साहेब अमर रहे, चीखी दुनिया सारी थी। लाखों की भीड़ ने सड़कें घेरी थी। लाखों की भीड़ ने सड़कें घेरी थी। सर से बाप का साया उठ गया हो जैसे ना जाने कैसी अंधेरी थी। आज हर एक की ज़बां पर जय भीम के नारे हैं। जानते हो क्यों? मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। नमो बुद्धाय, जय अशोका, जय भीम। जाने से पहले 4 किताबें आपको रेकमेंड करके जाऊंगा। सबसे पहली है वेटिंग फॉर द वीज़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एस सिलेबस में पढ़ाई जाती है। दूसरी किताब है डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन बाय धनंजय कीर। ये अप्रूव्ड है, बाबा साहब ने खुद अपनी लाइफ स्टोरी पढ़ी है। तीसरी किताब है लिटिल नॉन फैसेट्स अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर बाय नानक चंद्र अट्टू, जिन्होंने बाबा साहब के साथ बहुत वक्त बिताया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाबा साहब की सबसे महत्वपूर्ण किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा। चारों किताबें ज़रूर पढ़िएगा। जय भीम।